इस वक्त हमारे साथ यूथ के जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी जी हैं और तकरीबन पिछले मंगलवार से एक मुद्दा जो है उछल के आया, जिसमें आला नेताओं ने एक प्रेस विज्ञप्ति अखबारों को जारी कर कहा कि जिला अध्यक्ष जो है वो बदल दिया गया है। आसिफ सैफी जिला अध्यक्ष नहीं है यूथ के, कपिल यादव जी को नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस संबंध में मेरी बात जो थी आज प्रदेश अध्यक्ष से हुई और इस वक्त मैं आसिफ सैफी के साथ हूं, जो कि यूथ के वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। आसिफ सैफी जी, जैसा कि अभी तक जो खबरें चल रही हैं कंटिन्यू अखबारों में भी, सोशल मीडिया पर भी, क्या ये सच है? जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला जी ने कार्यकारी जिला अध्यक्ष घोषित किया है और वो उनका निर्णय था। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस आधार पर, भाई मैं अगर बात करूं, जहां तक है इसकी आईवाईसी का जो इलेक्शन, यूथ कांग्रेस का जो इलेक्शन होता है, उसमें एक प्रक्रिया है कि वो व्यक्ति बन सकता है जिले का अध्यक्ष, कार्यकारी भी, या जिले का अध्यक्ष उसे हटाया बनाया जब जा सकता है जब वो उस चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा हो। जो व्यक्ति इन्होंने यहाँ कार्यकारी बनाया है वो इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, ना वो चुनाव लड़ा है और ना उपचुनाव इसका प्रक्रिया का हिस्सा रहा जब उन्होंने नॉमिनेशन करा। इस गाज़ियाबाद में 2 नॉमिनेशन हुए थे जिला अध्यक्ष के लिए, आसिफ सैफी और सेकंड अभिषेक त्यागी। मैं जीता था, अभिषेक त्यागी मेरा भाई छोटा वो सेकंड नंबर पर आया। अभिषेक त्यागी, अगर अध्यक्ष जी को बनाना था या संगठन को बनाना था तो पहला अधिकार तो अभिषेक त्यागी का बनता है, क्योंकि जो एक चुनाव प्रक्रिया यूथ कांग्रेस की कहती है। जी अच्छा, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आसिफ सैफी जिला अध्यक्ष हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष कपिल यादव को बनाया गया है। जी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी संस्तुति पर बने हैं ये, तो बोले संगठन की पूरी संस्तुति और मेरी संस्तुति पे बने हैं। मेरा मकसद ये है आपसे पूछने का, जी, क्या आप निष्क्रिय रहे थे काम करने में? कार्यवाहक अध्यक्ष तो जब ही बनाया जाता है जब जो अध्यक्ष है, मेन अध्यक्ष, वो अध्यक्ष ठीक से काम ना कर रहा हो। तो मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए, अब से पहले जो प्रदेश में अध्यक्ष रहे, चुनाव के एक प्रक्रिया बनाई, ये राहुल जी का था कि भी यूथ कांग्रेस में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि राहुल जी चाहते हैं कि एक सेकंड लीडरशिप इस देश में आनी चाहिए। हर ज़िले में, प्रदेश में कहीं ना कहीं जो एक सेकंड लीडरशिप रुक जाती है वो वाली आनी चाहिए और उसके कुछ नियम और कुछ कानून थे। मैं निष्क्रिय होता तब कार्यकारी लगता, मैं बीमार होता, मैं खाट पकड़े होता, मैं देश से बाहर होता या मैं प्रदेश से बाहर होता, तो तब इनका अधिकार था कि कार्यकारी तब लगाया जा सकता है। मेरे से आप मेरी उपलब्धियां लीजिए, मेरे आप सारे किसी की आज की डेट में सब सोशल मीडिया पे है। मेरी फेसबुक पे जाइए, आसिफ सैफी INC करके है, मेरा ट्विटर भी है और मेरा पेज भी है और मेरा फेसबुक पे अपना अकाउंट चल रहा है, उस पर मेरा सारा डाटा है। लोग ये बोलते हैं कि भी ये काम नहीं करते, ये निष्क्रिय रहे। अगर मैं निष्क्रिय रहा तो उसमें बाकायदा डेट और टाइम के साथ साथ सब आता है। मैंने पार्टी के साथ साथ सारे प्रोग्राम किए, सब कुछ किया। मैंने धरना प्रदर्शन, दिल्ली जाना, यहाँ वहाँ लट भी खाए, सब कुछ करा। उसके बावजूद भी इन्होंने कार्यकारी लगाया, वो मेरी समझ से बाहर है। ना इन्होंने मुझे बताया, ना इन्होंने मुझसे पूछा कि कार्यकारी लगा रहे हैं, वो इनका फैसला था। वो इन्होंने क्यों लगाया, क्या लगाया। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसी बात में कि जैसे पारस शुक्ला जी बरेली के हैं और प्रदेश देख रहे हैं, तो शायद मेरा अपना ये मानना है कि भी आप एक बार गाज़ियाबाद के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं या जो यहाँ लोग राजनीति कर रहे हैं या जो संगठन है, आप एक बार उनसे जानकारी लेते कि आसिफ सैफी निष्क्रिय हैं या आसिफ सैफी काम कर रहे हैं। मेरे पास मेरा पूरा डाटा मेरे फ़ोन में है। मेरे से अगर आप कोई भी आके, कोई भी संगठन का या प्रभारी, या इस पे जांच बैठनी चाहिए कि भी इस तरीके से जब जो व्यक्ति काम कर रहा है मुझे डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है। मैं पूरे वेस्ट यूपी में, मुझसे पारस शुक्ला जी ने कहा
कि भाई आप बहुत बढ़िया काम करते हैं। प्रभारी जी ने सबने मुझसे मेरी तारीफ़ करी कि आप बढ़िया काम करते हो। मैं बढ़िया होने के साथ साथ फिर मेरे ऊपर परेशान करने के लिए कार्यकारी क्यों लगाया गया? एक बात और, जैसा कि मेरी बात जब हुई शुक्ला जी से, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं पारस जी, तो वो कह रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। एक समाचार पत्र को, प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसमें उन्होंने जो बयान दिया जो आज छपा है, उसमें ये लिखा है कि हमने कोई अध्यक्ष नहीं बनाया है, आसिफ सैफी ही जिला अध्यक्ष हैं। और जब मेरी बात हुई, यानी मैंने तरुण मित्र से बताया कि मैं लायक हुसैन ब्यूरो चीफ गाजियाबाद बात कर रहा हूँ, तो वो यही बोल रहे थे कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। जबकि उनसे मैंने सवाल किया कि चुनाव प्रक्रिया जब इसकी एक सिस्टम बना हुआ है उसके अंतर्गत क्यों नहीं, तो कहने लगे कि वो चेंज हो गया, बदल दिया गया। इस पर इसमें ये है कि जो ये कह रहे हैं कि वो जिला अध्यक्ष, उन्हें पता है, पारस भाई जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि आसिफ सैफी आप ही जिला अध्यक्ष हो, कार्यकारी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते हैं। वो उनका अपना सिस्टम है जो उन्होंने संगठन में क्या बात करी, प्रभारियों जी से क्या बात हुई है और क्या मेरे साथ राजनीति हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति का शिकार हो रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। मैंने अब भी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन 5 विधानसभा पे अपना ध्वजारोहण किया। मैं प्रोग्रामों में भी गया, मैंने अपने फ़ोटो भी डाले, मैं सब प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने अपनी कमेटी बनाई है, अब मैं ब्लॉक पे भी काम कर रहा हूँ और निरंतर मैं कार्य कर रहा हूँ यूथ कांग्रेस के लिए। भाई कैसे न कैसे ये राहुल जी का सपना जो हम चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस एक अपना नाम करे, अपना काम करे और फ़ायदा जो उपचुनाव आ रहा है यहाँ पे लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा भी मिलेगा कि भाई जितने लोग हमने जोड़ लिए हैं। हालांकि इस पे कांग्रेसी जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं उन्होंने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कल मेहताब पठान जो कांग्रेस के नेता हैं वरिष्ठ, उन्होंने भी मुझे एक पोस्ट की थी, तो उनकी खबर मैंने छापी आज के समाचार पत्र में और कल मैंने पोर्टल पर भी लगाई, जो कि आपके पक्ष में कि निष्क्रिय पड़ी थी कांग्रेस बहुत दिनों से। आसिफ सैफी को इसको उठाना भारी पड़ गया। मैं यही कहना चाहूँगा लायक भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीज़ें डाउन थी, मैंने काम किया। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस पे जांच होनी चाहिए, इस पे एक संगठन पे कोई एक टीम बननी चाहिए और वो टीम कैसे जांच करेगी वो तय करेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि गाजियाबाद में सभी लोगों से, भाई जिले का अध्यक्ष, जिला मुखिया होता है जिले का अध्यक्ष, आप जिला अध्यक्ष से बात करिए। मैं कोऑर्डिनेशन से काम करता हूँ जिला अध्यक्ष के साथ, चाहे वो बिजली का धरना प्रदर्शन हुआ या कोई भी हम धरना प्रदर्शन, चाहे वो अनुराग ठाकुर का जो पुतला फूंकने की बात हुई, वो सब चीज़ें हमने साथ में मिल कर करी हैं। तो हम मिल कर के काम करने वाले लोग हैं। हम तो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, हम राहुल जी को सपने को पूरा कर रहे हैं। और मेरे नेता ने पर्सनली एक बात बताता हूँ मैं आपको, मेरे नेता ने कहा है कि डरना नहीं है और मैं अपने नेता का सिपाही हूँ, मैं डरूंगा नहीं किसी भी तरीके से। तो कुल मिला के आप जिस तरीके से अभी तक काम कर रहे थे सेम उसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे? बिल्कुल, मैं और हो सकता है मैं अपना और मैं चाहता हूं कि मैं और ज़्यादा कांग्रेस के लिए काम करूं, मैं रात दिन काम करना चाहता हूं। ये हमारे साथ आसिफ सैफी जी थे।